अगेन यहाँ पे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। और अब हम आते हैं अपने राइट साइड पे, तो ये है अल्लामा इकबाल इन कॉर्डोबा मॉस्क, इसको कुर्तुबा मस्जिद कुर्तुबा भी कहते हैं। तो ये कुर्तुबा मस्जिद के मनाजिर हैं। यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है। ये स्पेन में थी ये मस्जिद, स्पेन की साइड डिटेल यहाँ पे लिखी हुई। तो आए देखते हैं अल्लामा इकबाल यहाँ पे जो है, मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल ही हैं जो नमाज़ पढ़ रहे हैं। यार बड़ा खूबसूरत है यार, बिल्कुल रियल लग रहा है। सो माशाल्लाह, वेरी क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल। तो ये देखिए, ये मेरे ख्याल में उन्होंने मस्जिद का इंटीरियर बनाया हुआ है और ये बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये जो बंदा था ना, इसको कुछ अल्लाह की तरफ से ही आती थी, डायरेक्ट जो आती थी, ये इंसानों वाला काम नहीं है। सो नमाज़ पढ़ें। एनीवेज, तो यहाँ पे इकबाल हाउस सियालकोट, तो ये सियालकोट में बैठे हुए। सियालकोट का बड़ा खूबसूरत कल्चर, इस तरीके पंजाब का कल्चर है। ये बहुत खूबसूरत घर बना हुआ है। इनकी कोई हवेली थी या घर थी, जो भी था। तो ये इनका टेबल, ये अल्लामा इकबाल साहब बैठे हुए खुद, बहुत ही ज़बरदस्त शख्स हैं यार। इनको तो आप हर जगह सुनते हो। अगर आपने नोट किया होगा, जितने भी हमारे उलमा कराम हैं, मौलवी हज़रात हैं, सबको अल्लामा इकबाल की शायरी याद होती है, सबको। तो कुछ तो है ना इनमें फिर, ज़बरदस्त। सर हुक्का भी पीता था। वीलो भी आ गई है सर वीलो नहीं, वीलो नहीं। खैर, तो यहाँ पे जो है अल्लामा इकबाल साहब जो हैं, ये इनकी हिस्ट्री है। ये आप यहाँ पे पॉज करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इलाहाबाद से जो है अपने ख़िताब कर रहे हैं। ये इलाहाबाद से ख़िताब करते हुए इनकी तस्वीर। और ये देखिए, शेरवानियाँ थी यार उस टाइम। आज के ज़माने में तो शादी में से शेरवानी नहीं पहनते जैसे ये लोग उस टाइम पहनते थे। तो बहुत ही खूबसूरत ये अल्लामा इकबाल और अलीगढ़ के पूरा पीछे से बैकड्रॉप बनाया हुआ है, रोशनम पे खड़े हुए हैं। तो ये बहुत खूबसूरत, ये पूरा अल्लामा इकबाल का कॉरिडोर है। मतलब बेसिकली तहरीक आज़ादी है, तो तहरीक आज़ादी में सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं। अल्लामाज़ रेलिक्स, यानी अल्लामा इकबाल के नवादरात। ओके जी, ये वो चीज़ें जो आज तक मेरे पल्ले नहीं पड़ी भाई। ये म्यूज़ियम मेरे काम का नहीं है, लेकिन है बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा है। खैर, आपके काम का तो हो गई। तो भाई यहाँ पे जो है, ये है ड्रेस अल्लामा इकबाल का, वुलन टेल कोट एंड बोस्की शर्ट अल्लामा इकबाल साहब की। वाह, वो रिवेज कोट, गियरिंग अ वेलवेट ब्लैक कैप। ये देखिए, ये है वेलवेट ब्लैक कैप। ये है द मेटाफिज़िक्स ऑफ रूमी, ये इनकी बुक यहाँ पे जो पड़ी है सामने। और ये वो हैंड नाइटेड वुलन कारपेट है, जो हाथ से बुना हुआ अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला कालीन। वाह, माशाल्लाह। सो यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे शूज़, इनके ब्राउन पेयर हैं। और ये पंखा, डेल्टा पंखा नहीं, पाक फैन, ज़बरदस्त, आज भी इस्तेमाल होता है इस तरह के पंखे। यहाँ पे उनके सारे यूटेंसिल्स पड़े हुए हैं। ये पेन है, ये कलम है, पेंसिल बॉक्स, वुडन बॉक्स, ये उनकी डायरीज़, उनके हाथ के लिखे हुए सारी चीज़ें जो भी वो नोट करते थे, सारी चीज़ें इसमें यहाँ लिखी हुई हैं। ये है विक्टोरियन टाइप सोफ़ा, ये उनका सोफ़ा था जहाँ बैठते थे। अगेन हुक्का, हबल बबल बोलते हैं भाई हुक्के को, इंग्लिश में हुक्के को हबल बबल बोलते हैं। तो ये उनके सारे पेपर्स वगैरह हैं। ये खुतबा सदारत, इनका खुतबा सदारत है। इस तरीके के सारे जो अल्लामा इकबाल की इस्तेमाल जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़, वो इजी चेयर है वहाँ पे वो रेस्ट करते थे। तो इस तरीके से ये सारे, ये भी इस तरह के सारे उनके पेपर्स चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और ये अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर स्टाइल जो आप सब लोगों ने देखा होगा और बहुत सारे लोग कॉपी भी करते हैं, ये अल्लामा इकबाल का स्टाइल है जब वो सोचते थे। और मेरे ख्याल में यही वो उनकी पोजीशन होती होगी जब उनको सारे वर्ड्स उनके जहन में आते होंगे और वो कलम से अपने ये सारे चीज़ें लिखते होंगे। बहुत ही खूबसूरत। और ये आखिर में अल्लामा इकबाल का मज़ार जो लाहौर में बादशाही मस्जिद के आकब में। फिर ये है पैनोरामा पाकिस्तान। पैनोरामा पाकिस्तान के अंदर ये एक ऑडिटोरियम बना हुआ है। वाह, यहाँ पे जो है हिस्ट्री, खूबसूरत। ये सिनेमा नहीं है, यहाँ पे ना छन्नो आएगी, ना शीला आएगी,
ना लीला आएगी। यहाँ पे आप आके बैठेंगे और सुनेंगे पाकिस्तान की तारीख़। वो सारे म्यूज़ियम में जो आप चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे आपको आगे बताएंगे। लेकिन मुसलमानों को पाकिस्तान के उसूल में अभी बहुत से हफ्तवान तय करना है। हिंदू किसी सूरत में बर्रे सगीर की तकसीम को गवारा करने पर तैयार नहीं। वो अपनी अक्सरियत के जोन में है और पूरे बर्रे सगीर को अपनी और सिर्फ अपनी मीरास समझते हैं। ये सितंबर 1944 है। एक नापूलियत पसंद कांग्रेसी रहनुमा राजगोपाल मुसलमानों के हक खुद इख्तियारी की हिमायत कर चुके हैं। इसी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम अल्लामा इकबाल के रैलिक्स से कहते हैं, यहाँ कायद आज़म के नवादरात देखते हैं। यार फेवरेट, अमेजिंग, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी माशाल्लाह। तो सबसे पहले इनकी शेरवानी से शुरू करते हैं, ब्लैक शेरवानी ज़बरदस्त। फिर उसके बाद इनका रेस्टिंग सोफ़ा कम बेड। सो ही वॉज अ रिच मैन, राइट। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर हिम विद गांधी और नेहरू और वट एवर। कि वह ये दुनिया का कोई ऐसा प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल नहीं होगा द लाइक ही इज़ द वन रिचेस्ट जेंटलमैन जिन्हें आप कह सकते हैं, खूबसूरत फाउंडर जिन्होंने हमें ये मुल्क दिया माशाल्लाह। सो ट्रंक विद लेदर केस, ये इनका ट्रंक है, ये इनका वुडन बॉक्स है। ये जो है इनका कायद आज़म साहब का एक बनाया हुआ है इन्होंने मुजस्मा, अपने सोफ़े बैठे हैं। और देखें ना, अभी इनका घर ये कराची में, यहाँ पे भी कभी जाके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो ये देखें, आप कराची वाले घर के सामने लॉन में बैठे हैं ये माशाल्लाह। सो ये इनका ऑफिस है और ऑफिस के अंदर देखें इनकी वुडन टेबल है, सोफ़ा है। ये इनका फ़ोन है, बड़ा क्लासिक किस्म का। आज भी अगर आपको ये कहीं से मिलेगा, एंटीक्स में आता है तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो ये आप इनका देखेंगे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, काम करने का तरीका। आज आप देखें, कहते हैं कहीं भी बैठ के काम कर लेंगे। काम करने का एक अलग सेटअप होना चाहिए, एक अलग डेकोरम होता है। ये देखें, कहते हैं हमारे बानी इस तरीके से काम करते थे। तो आप लोग भी प्लीज़ एक एनवायरनमेंट बना के काम किया करें, प्रोफेशनल तरीके से काम किया करें। ये तरीक़ेकार है उसका। वो देखें उनका ज़बरदस्त किस्म का बैग, ठीक है। उसके बाद ये इनका मेरे ख्याल में ड्राइंग रूम का सब कुछ है। बाकी सारी चीज़ें जो है उनका कायद आज़म वाला जो घर है, जो उनका कायद आज़म हाउस बना हुआ है, उसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कुछ यहाँ पे भी ला कर रखी इन्होंने। तो ये सोफ़े, यार उस ज़माने के सोफ़े देखें, तो खूबसूरत सोफ़े हैं माशाल्लाह। सो ये वुडन टेबल और ये साइड टेबल है स्मॉल। और ये देखें शोकेस या डिवाइडर या कुछ भी बोलें इसको, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। अब हम आ गए हैं स्ट्रगल में। स्ट्रगल के बगैर तो मुल्क नहीं मिला ना भाई। तो ये अगेन स्ट्रगल फिर आपकी यहाँ जो आपके मोहम्मद बिन कासिम है, यहाँ से हमारा स्ट्रगल पीरियड मुसलमानों का, इस खित्ते का स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये सारी जो है ये आप किताबों में पढ़ सकते हैं, इंटरनेट की वीडियोस में ये सारी हिस्ट्री जो है मौजूद है। और यहाँ पे जो है हमारे अल्लामा इकबाल साहब, उनके अल्लामा इकबाल साहब से नहीं है, सॉरी, कायद आज़म के पीछे लियाकत अली ख़ान है और उनके साथ कौन है ये नहीं पता। और ये उनका बड़ा खूबसूरत सा एक मंज़र बना हुआ है लाहौर रेजोल्यूशन का। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ ताकि आप पॉज करके पढ़ लें। तो इस तरह के ये गुल्लू भट्ट वाले कह रहा हूँ, डीजे भट्ट, ये डीजे भट्ट वाले स्पीकर हैं और वो डीजे भट्ट वाले माइक लगे हुए हैं। पहले ये होते थे, अब नहीं होते खैर। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये पूरा सेटअप है जिस चबूतरे में खड़े होके जो है कायद आज़म साहब कौम से खिताब कर रहे हैं। और ये इनका ड्रेस और ये इस तरीके से लोग पहले बैठ के देखते थे, ठीक है ना। लंगर में मछली होती थी ना, देखें और कुर्सियाँ उठा उठा के फेंकी जाती थी। इस तरीके से लोग बैठ के सुनते थे कायद आज़म को। अच्छा जी, तो इस साथ में हमारे पास हैं जी गांधी जी। गांधी वॉज अ वेरी सेपरेट पर्सनैलिटी। तो इसके बारे में, इनके बारे में आप अलग से पढ़ लीजिएगा। लोग कहते हैं कपड़े नहीं थे और गलत गलत बातें करते हैं। नहीं, वैसे उनका अपना विजन था, उनका अपना जो कुछ था वो इस हिसाब से था। तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्यों रहते थे। लेकिन कंपेयर करें इंडिया के रेवोल्यूशनिस्ट फाउंडर जो भी है और ये कायद आज़म, ख़ुद बताएं कौन अच्छा लग रहा है बस, नो कंपैरिजन। एनीवेज, तो ये मशहूर गांधी का चरखा जो घर पे चरखा चलाते थे। हेलो जेंटलमैन, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस कंट्री। अच्छा जी, तो इसकी यहाँ जो है कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये हमारी इंटरनल कॉन्फ्रेंस है। लेकिन हाँ, ये गोरा बैठा हुआ, गोरे जो थे ना, ये है
लुइस माउंटबेटन, एक लॉर्ड माउंटबेटन था, ये लुइस माउंटबेटन है, मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं सारी चीज़ें। सरदार बलदेव सिंह बैठे हुए हैं, इंडिया से होंगे। सरदार अब्दुल रब निश्तर बैठे हुए हैं, इनको भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। लियाकत अली ख़ान बैठे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठा हुआ है, नेहरू। एंड हियर इज़ द जेंटलमैन, अमेजिंग पर्सनैलिटी, लवली। जिस टेबल पे ये बैठे हुए ना, उस टेबल पे कुछ और ही होगा, इस टेबल पर और कोई नहीं जीत सकता। ब्यूटीफुल। अच्छा, ये 3 जून प्लान था। ये गांधी जिना के टॉक्स मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप यहाँ इसको पॉज करके पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद ये है 3 जून प्लान। माउंटबेटन प्रिपेयर्ड द प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जहाँ उसने अपना प्लान दिया था कि अब इस खत्ते को अलहदा हो जाना चाहिए, किस तरीके से अलहदा होना चाहिए, वो सब चीज़ें। उसका मैप भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उसने उसने मैप खींचा था जिसमें कश्मीर उसने आधा खाया हुआ था, लेकिन काफ़ी सारा कश्मीर हमारे हिस्से में था। लेकिन अभी आप देख लें कि अभी क्या हालात हैं। और ये वो जो अंग्रेज़ों ने हमें मैप खींच के दिया था। और ये जो है उस टाइम का कल्चर, और लोग जो हिजरत करते थे सारा सामान लेके इधर से उधर मूव कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। ये देखें, इस तरीके से गाँव देहात में या मुहाजिर कैंपों में जो हिजरत करते थे लोग, इस तरीके से रोटियां बनाते थे, अपने खाने पीने को गुजारा करते थे, उनके बैल जानवर वगैरह सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ है। सो अगेन वही फ्रीडम वहाँ से शुरू हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम से। और फिर ये देखें, सर सैयद अहमद ख़ान, कायद आज़म, और ये सब फ्रीडम। यस, दे आर ऑल फ्रीडम फाइटर्स, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, दे डिड फ्रीडम फॉर आवर कंट्री टू गिव अस इंडिपेंडेंट लैंड। सो ये अब जो है वो हम आज़ादी में आ रहे हैं। इंडिपेंडेंस में माइग्रेशन कर रही हैं, आपको दिखाते हैं।